नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। आईपीएल 2024 का आगाज जो है वो जल्द ही होने वाला है। अप्रैल महीने से आईपीएल शुरू हो जाएगा। खासा दिलचस्प रहेगा क्योंकि नई नई टीमें अपनी अपनी फ्रेंचाइजी के लिए अलग अलग एक तो कोचेस ढूंढ के ले आई हैं, मेंटोर्स ढूंढ के ले आई हैं और उसके साथ साथ में टीम जो नहीं बनती है वो तो बनती ही है। लेकिन इस आईपीएल के शुरू होने से पहले और साथ ही साथ जब आईपीएल ऑक्शन हुआ था तो उससे पहले एक बड़ी खबर आई थी मुंबई इंडियंस के फैंस ने, और मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए और खासकर रोहित शर्मा के फैंस का जो है उस खबर से दिल टूट गया था। खबर ये था कि मुंबई इंडियंस को 5 बार ट्रॉफी दिलाने वाले, आईपीएल का खिताब जिताने वाले रोहित शर्मा की कप्तानी छीन ली गई है और गुजरात टाइटंस के जो कप्तान थे हार्दिक पांड्या, वो जो है ट्रेड होकर के मुंबई इंडियंस में आए और आते ही वो सीधे कप्तान बन गए। उन्हें कप्तान बना दिया गया। किसी को इस बारे में कोई खबर नहीं थी कि क्यों बनाया गया, कुछ कारण भी नहीं दिए गए और इसके बाद से तरह तरह के जो कमेंट्स हैं वो आने लग गए। किसी ने कहा कि मैं अब आईपीएल देखना छोड़ दूंगा। इसके बाद किसी ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, हार्दिक पांड्या बेहतर कप्तान नहीं है। रोहित शर्मा जिन्होंने कि 5 बार की कप्तानी जिताई, वो जो है 5 बार की जिन्होंने ट्रॉफी जिताई, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब इस मामले में जो मुंबई इंडियंस के हेड कोच हैं मार्क वाउचर, उनका बयान आ गया है। उन्होंने बता दिया है कि क्यों जो है रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया। उन्होंने कहा कि भारत में लोग थोड़े से क्रिकेट को लेकर के इमोशनल हैं और इसी को लेकर के आगे वो ज़्यादा नहीं सोच पाते। क्या कुछ कहा उन्होंने वो आपको बताते हैं, फिर उसके बाद जो है हम इसमें चर्चा शुरू करेंगे। मार्क वाउचर ने एक पॉडकास्ट के दौरान कहा कि मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से क्रिकेटिंग फैसला था। हमने विंडो पीरियड देखा और हार्दिक पांड्या को खिलाड़ी के तौर पर वापसी कराने के बारे में सोचा। मेरे हिसाब से ये ट्रांजिशन फेज है। भारत में बहुत से लोग इस बात को समझते नहीं हैं, लोग थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपको अपने इमोशंस को इससे दूर रखना होता है। ये पूरी तरह से क्रिकेटिंग फैसला था। मुझे लगता है कि इसे रोहित शर्मा बतौर क्रिकेटर अपना बेस्ट दे पाएंगे। वो मैदान पर जाए और कुछ बड़े स्कोर जो है वो टीम के लिए बनाए। उन्होंने आगे भी इसमें बयान दिए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि सबसे अच्छी बात है कि वो शानदार आदमी है, मतलब वो काफ़ी समय से कप्तानी कर रहे हैं और अब जो है मुंबई इंडियंस को एक नया कप्तान ढूंढना चाहिए भविष्य को देखते हुए भी। तो ऐसे तौर पर जो है, क्योंकि मुंबई इंडियंस में जो है वो सबसे सफल खिलाड़ी जो है गुजरात टाइटंस में जाने से पहले हार्दिक पांड्या रहे हैं, तो इसको लेकर के भी उन्होंने क्या कुछ बयान दिए थे। अब ये बात हम जानेंगे हमारे सहयोगी योगेश मिश्रा से। सर, क्या कुछ आपको लगता है कि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और उसके बाद से मार्क वाउचर का ये स्टेटमेंट? सबसे पहले तो मयंक, आपने तस्वीर बहुत अच्छी पीछे लगाई है। वो 5 ट्रॉफी के साथ जिस खिलाड़ी को आप देख रहे हैं, ये आईपीएल कैरियर के पूरे इतिहास आईपीएल में धोनी भी पीछे थे रोहित शर्मा से। जबकि रोहित शर्मा धोनी की कप्तानी में बहुत खेले हैं, बहुत सीखे हैं, लेकिन मुंबई के लिए जो रोहित शर्मा ने किया था वो चेन्नई के लिए महेंद्र सिंह धोनी नहीं कर पाए थे। ये तस्वीर सब कुछ बोलती है। ये तो एक अपने आप में बड़ी बात है। दूसरी, जब आप बयान उनका पढ़ रहे थे मार्क वाउचर का, उसमें 2-3 बड़ी दिलचस्प बातें थी। पहला तो ये था कि खिलाड़ी के तौर पे रोहित बहुत अच्छा खेलेंगे अगर कप्तानी से उन्हें हटा दिया जाता है। दूसरा इसमें यह था कि बतौर मतलब एक फैसला होता है और ये अनुमान ना मुंबई करती है। मुंबई समय से पहले अपने खिलाड़ी को बतौर कप्तान के रूप में नियुक्त करती है, मौका देती है, वो करती है। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात कि ट्रेड करके उनको लेके आना, और उसके साथ साथ एक बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने कि भारत के साथ दिक्कत ये है कि भारत बहुत इमोशनल होकर के लोग जो है वो क्रिकेट देखते हैं, समझते हैं। ये तीनों बहुत बड़ी बात है और तीनों बात बहुत ही सही है, सटीक है। इसलिए क्योंकि हाँ, भारत क्रिकेट को जीता है बहुत नज़दीक से। इसके साथ साथ भारत अपने खिलाड़ियों को भी लेकर के इमोशनल रहता है। जो खिलाड़ी खेलते हैं उसके लिए नेतृत्व करते हैं, उसमें से एक है रोहित शर्मा। जाहिर तौर पे रोहित शर्मा को लेकर के जब ये फैसला आया और इस फैसले के बाद आपने खुद देखा होगा, देश दुनिया या दर्शक उनकी बातों को छोड़ दिया जाए, उससे पहले आपने देखा था कि जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव का जिस तरीके का बयान सामने आया, मतलब सोशल मीडिया पे, तो ये अपने आप में तो इस बात की गवाही दे रहा है कि इनके जाने से बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल भी हो सकती है और कि खिलाड़ी के तौर
पे इनको बतौर कप्तान हटा के और उनको खिलाना थोड़ा मुश्किल काम है, और ऐसे समय में जब वो भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे हैं इस समय में और भी थोड़ा जटिल काम है। लेकिन मुंबई ने किया, मुंबई ने इसलिए किया कि मुंबई इसी के लिए जानी जाती है। मुंबई के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि समय रहते हुए अपने खिलाड़ी को, जिसको अपना कमान सौंपती है, वो देखे, उसको मौका देती है कि वो प्रिपेयर हो जाए। हार्दिक पांड्या उसी का 2021 तक वो मुंबई में थे, बीच में वो गया, इसके बाद उन्होंने ट्रॉफी जीती और अच्छा कप्तानी किया, और नो डाउट कि अच्छे कप्तान है वो। लेकिन रोहित और हार्दिक में अगर आप देखेंगे, हार्दिक के साथ सबसे बड़ा सवाल एक यही हो जाता है, उनका फिटनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब ऐसे समय में अगर वो मुंबई की लीड कर रहे हैं, कप्तानी कर रहे हैं, अगर वो चोटिल हो जाते हैं तो फिर कौन देखेगा? तो ये बड़ा सवाल है। लेकिन जाहिर तौर पे अगर एमआई ने लिया होगा, फैसला लिया तो सोच समझ के लिया होगा, उसका बैकबोन भी देखा होगा, कौन होगा उनके पीछे, कौन उनके बैक सपोर्ट में रहेगा। फिलहाल में तो रोहित हैं, रोहित कर सकते हैं। तो ये एक चीज थी। बड़ा इसको लेकर के असमंजस की स्थिति ये थी कि सब लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर क्यों इनको हटाया गया। इसीलिए आज हम चर्चा करना और आपको बता रहे हैं, अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इस के पीछे सबसे बड़ा मकसद यही था कि इस तरीके का बयान, हालांकि बयान तो अंबानी परिवार से भी आया था, जो कुछ भी था, उन्होंने बोला था कि आप रोहित को खेलते हुए देखेंगे, है ना, जब ऑक्शन हो रहा था। तो उस समय भी इस बात को लगा कि बार बार ये भी चर्चा ज्यादा है कि रोहित कहीं छोड़ करके दूसरे आईपीएल टीम में नहीं चले जाए, कहीं कप्तानी ना करे, कभी दिल्ली से, कभी गुजरात से, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हुई। लेकिन रोहित को जितना मैं जानता और समझता हूँ, तो उसमें मुझे इतना पता कि बहुत शांत खिलाड़ी है, बहुत स्वाभाविक रूप से, और बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है। तो इस तरीके की जर्नी को शायद समाप्त नहीं करना चाहेंगे, कहीं और शुरुआत करने के लिए। बिल्कुल। जब आप 5 कप किसी टीम को दिला चुके हैं तो आप उस पे अपने आप का ये लेवल लेना नहीं चाहेंगे कि आपकी कप्तानी हटाएगा और आपने छोड़ दिया और दूसरी टीम में चले। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक अहम है। और देखा जाए तो अब तक मुंबई इंडियंस का इतिहास हम देखें, उसके अलावा हार्दिक पांड्या पर ही दाव क्यों खेला गया, इसके पीछे भी एक अहम कारण हो सकता है। कारण ये कि जब हार्दिक पांड्या जो है गुजरात टाइटंस में गए थे, वहां भी उन्हें ट्रेड किया गया था, वो ऑक्शन में शामिल नहीं थे। हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस में जाते हैं, वहां उन्हें कप्तान बनाया जाता है। पहले ही सीजन में हार्दिक पांड्या फाइनलिस्ट बनते हैं, यानी कि रनर अप रहते हैं। उसके बाद दूसरे सीजन में वो जो है ट्रॉफी भी जीत जाते हैं, राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट वो जो है वो ट्रॉफी जीतते हैं। तो लगातार 2 ही सीजन कप्तानी करना गुजरात टाइटंस की, 2 ही सीजन उनका गुजरात टाइटंस का जो है आईपीएल में पदार्पण करना, और उसके बाद से दोनों ही सीजन में फाइनलिस्ट रहना, एक सीजन में रनर अप रहना और दूसरे सीजन में सीधे ट्रॉफी पर हाथ मारना, तो वो अपने आप में एक बहुत अहम है। और शायद इसी को देखते हुए, क्योंकि हार्दिक पांड्या जो है अब लंबे समय तक भी अभी क्रिकेट खेलेंगे। बड़ी बात इसमें यह है ना कि हार्दिक मुंबई से खेले हैं और मुंबई को जिया है हार्दिक ने। बिल्कुल, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो बात की उसका मैं जवाब देता हूं कि जब आपका संगत अच्छा होगा, जब आप वैसे लोगों के बीच में रहेंगे तो आप सीखते हैं। बिल्कुल। धोनी के साथ उन्होंने खेला, रोहित की कप्तानी में वो कितने आईपीएल में खेले, कब जीते, जीत का हिस्सा रहे और उतार चढ़ाव का भी हिस्सा रहे, तो नो डाउट आपने उस कप्तानी में हर चीज देखा। और इसीलिए जब आप अच्छे लोगों के झुंड में शामिल होते हैं तो वहां से बहुत अच्छी सारी चीजें सीखते हैं, उतार चढ़ाव की स्थिति सीखते हैं। तब आप कहीं जब जाते हैं तो दुनिया आपका लोहा मानती है। बिल्कुल। और इसीलिए जब आपको गुजरात का मौका दिया गया और गुजरात में पहली कप्तानी करने के बाद जब आपने कप जीता, तो आपने इस बात को साबित कर दिया कि जिस टीम से आप खेलते हैं, जहां से आप आए हैं, वो भी इतना कप जीत चुकी है, तो उसका असर है आप पे कि कप जीता कैसे जाता है। बाद बाकी खेल है, खेल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लीडर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे कौन लेके चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जैसा चलेगा करेगा मैदान पर, उसका जो फैसला होगा, एक फैसला अच्छा या बुरा, पूरे खेल को तहस नहस करके रख देता है। तो इसलिए ये बड़ी चीजें हैं। और बड़ी बात ये भी है कि हार्दिक के पास अब थोड़ा सा एक बहुत एडवांटेज ये है कि अब उनको फिर से मुंबई मिल गई है। बिल्कुल बिल्कुल। उसी मुंबई में जहां उनके पास पीछे अगर वो घूम के देखेंगे तो उनके पास 5 ट्रॉफी ऑलरेडी होगी। भले जीता किसी ने, लेकिन है वो मुंबई का। किसी कप्तानी में जीता गया, लेकिन है वो मुंबई का। तो थोड़ा सा उनको प्रेशर भी जो है ना वो रिलीज होगा कि मुझे अपने आगे क्या दौर देखना, मैं कितना करा सकता हूं, कर सकता हूं, जीत सकता हूं, वो देखना। तो ये एक उनके पास एडवांटेज। और नो डाउट कप्तान अच्छे हैं, अच्छी कप्तानी करेंगे आईपीएल के फॉर्मेट में। अगर उनका फिटनेस अच्छा रहा तो जाहिर तौर पर मुंबई के लिए बहुत बेहतर करेंगे। बिल्कुल, और बेहतर करेंगे, और यही उनसे उम्मीद भी की जाती है। तो ये जो कहानी है वो सामने निकल कर आई है। मुंबई इंडियंस के हेड कोच जो है मार्क वाउचर, उन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान इन बातों का खुलासा किया है कि क्यों उन्हें कप्तानी से हटाया गया और क्यों जो है मुंबई इंडियंस नए कप्तान के तौर पर नए कप्तान को देख रही थी। तो ये कुछ जो है कहानी है। क्या आपको लगता है और कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। धन्यवाद।